मीन राशि वालों, मित्रों 14 अप्रैल, जी हाँ मित्रों, 14 अप्रैल सुबह 3:30 से सूर्य उच्च के हो जाएंगे। उच्च का सूर्य अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर फल देता है और ये सूर्य उच्च के कब होंगे? जब जाएंगे मंगल के राशि यानी मेष राशि में। तो इसका जो प्रभाव होगा वो सभी राशियों पर पड़ेगा। आपकी राशि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े से आपको सतर्क रहना चाहिए, वरना आपकी छोटी गलती बड़े परेशानियों में आपको डाल देगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में सूर्य की एंट्री होगी, यानी मेष राशि में। जो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल और सूर्य में, दोनों ग्रह जो मंगल और सूर्य हैं, इन दोनों में मित्रता है। अब मित्रता होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, आपको इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, सूर्य का इस भाव में आने से आपको लाभ बहुत मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा, वरना आप परेशान हो सकते हैं। सबसे पहले ये कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, पूरे 1 वर्ष बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। यानी वैसे भी सूर्य हर महीने के मध्य में अपना स्थान बदलते हैं। 1 वर्ष बाद सूर्य मेष राशि में जाएंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, सूर्य भी उच्च के रहेंगे और साथ ही साथ शुक्र भी उच्च के रहेंगे। सूर्य आपके राशि से द्वितीय भाव में है, लेकिन शुक्र आपके प्रथम भाव में ही हैं, दोनों उच्च के हैं। तो आपको सूर्य के इस प्रभाव से क्या फल मिलेगा, अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कहीं न कहीं इस समय कोई बड़े कार्य में बहुत बड़े सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, लेकिन सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आकस्मिक आपके जीवन में कुछ बड़ा फायदा हो सकता है, धन को लेकर, पैसे को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर। यानी पैसे यानी धन प्राप्ति, मतलब कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, और ख़ास करके धन को लेकर। यानी रुका पैसा, कहीं आपका पैसा अटका हो, वो वापस मिल सकता है। साथ ही साथ आप इस समय यदि जॉब की तलाश में हैं तो जॉब के लिए बड़ी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि के साथ पहले से मौजूद थे। जब सूर्य शनि एक साथ रहते हैं तो सफलता नहीं मिलता है। सफलता कहाँ नहीं मिलता है? जॉब में नहीं मिलता है, क्योंकि सूर्य जॉब के कारक हैं। जॉब में सफलता नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा समस्या आते हैं, परेशानी आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं यदि सूर्य शनि एक साथ रहें तो इन समस्याओं के साथ साथ आपके हाथों में आए हुए चीज़ भी दूर हो जाते हैं। विलम्ब तो होते ही हैं, लेकिन दूर हो जाते हैं। लेकिन वही यदि सूर्य शनि के साथ ना हो तो इससे लाभ मिलता है। अब देखिए, सूर्य किसके साथ है? पहले तो शत्रु के साथ सूर्य मौजूद थे, लेकिन अब अपने मित्र के साथ मौजूद रहेंगे। अब आप सोचिए, जब एक बार आप शत्रु के साथ रहेंगे और जब फिर दूसरी बार अपने परम मित्र के साथ रहेंगे, तो आप अनुभव खुद कर सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा। दोनों स्थिति में आप कैसा, कहाँ महसूस करेंगे। निश्चित रूप से कोई भी बहुत अच्छा महसूस करेगा अपने मित्र के साथ। बहुत ज़्यादा दोगुनी ताकत बढ़ जाती है, और साथ साथ मानसिक, शारीरिक स्थिति बहुत ही बदल जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस समय आप कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। अब इस समय आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कुछ आप इस समय नया करना चाहेंगे, कुछ अलग करना चाहेंगे। आपके अंदर जो है वो जोश, उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस समय जैसा कि सूर्य हैं, तो सूर्य तो सम्मान दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के इस प्रभाव से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, आपके सम्मान में इजाफा होगा। उच्च सूर्य आपको, आपके सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। अब थोड़ी परेशानी होगी तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी ये होगी कि आंखों से संबंधित समस्या हो सकते हैं, मुख से संबंधित समस्या हो सकते हैं। अब आंखों से संबंधित, मुख से संबंधित समस्या कई तरह के होते हैं, तो यहाँ आपको थोड़े अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको शनि
सूर्य का जो प्रभाव रहेगा इस तरह की स्थिति देगा, तो कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे परेशानी पहले से होगा तो उसे हल्के में ना लें। आप थोड़े सतर्क और सावधान यहाँ रहें। साथ ही साथ इस समय आप यदि किसी बड़े कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई बड़े स्तर के कार्य, और आपको पैसे की ज़रूरत हो, धन की ज़रूरत हो, तो उस धन को भी आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको मित्र की सहायता प्राप्त हो सकती है। कहीं न कहीं से पैसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपका समय बहुत अच्छा इस मामले में है। साथ साथ इस समय आप देखिए कि कहीं न कहीं धन में इजाफा तो होगा ही, क्योंकि आप इस समय धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हो बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, बहुत ही अच्छा लाभ आपको देगा। तो धन प्राप्ति का अच्छा ये समय है। इस समय आपके कॉन्फिडेंस भी सूर्य बढ़ा देंगे। और आपको बता दें, नौकरी और जॉब दोनों तो एक ही है, लेकिन जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। पहले से सूर्य शनि के साथ मौजूद होने के कारण स्थिति अच्छी नहीं थी, अब जॉब की अच्छी स्थिति बन रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि केवल जॉब ही नहीं, जो लोग जॉब कर रहे हैं पहले से, उनको प्रमोशन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या ये कह सकते हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर समय शुरू हो चुका है। हो चुका मतलब 14 अप्रैल सुबह 3:30 से, यानी 14 अप्रैल से एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। जहां आपको एक बात और है कि क्योंकि अष्टम भाव को सूर्य देखेंगे तो अष्टम भाव का संबंध आकस्मिक लाभ नुकसान से होता है। तो यदि इस समय कहीं पैसे आप लगा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ नुकसान की स्थिति नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, नुकसान की स्थिति नहीं है, वो नुकसान नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से आपको जो लाभ मिलेगा वो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय ज़्यादा बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। आप यदि रिस्क ले रहे हैं और बहुत हल्का रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, तब आपको इस समय लाभ देगा, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध लॉटरी से भी माना जाता है। क्योंकि अच्छा समय है, सूर्य देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो निश्चित रूप से आपको ऐसी चीज़ों में लाभ मिल सकता है। लेकिन हम तो यही आपको कहेंगे, यही सुझाव देंगे कि इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि लॉटरी या इस तरह के जो चीज़ होते हैं उसमें पैसे आपके बहुत ही बर्बाद भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों में रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में लाभ की स्थिति बनती है। जी हाँ मित्रों, पैसे आपके पास आते हैं, इनकम आपके बढ़ भी जाते हैं, और वो भी बढ़ते हैं तो जो ऐसे चीज़ होते हैं, धन के मामले में ऐसे कार्य होते हैं कि आकस्मिक कार्य हो जाते हैं। अचानक से कोई ऐसा काम आपका बन जाएगा या ऐसा लाभ आपको मिल जाएगा, कोई आपको आपके नाम में पैसे कर जाता है, धन कर जाता है, प्रॉपर्टी कर जाता है, जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं। यानी आपको बड़ा अचानक से धन लाभ हो जाता है, आपको बड़ा अचानक से फ़ायदे मिल जाते हैं, और वो भी बहुत बड़े स्तर के फ़ायदे मिल जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अब तो आपका असली खेल शुरू होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब ये अपना प्रभाव देते हैं तो इंसान के जीवन को चमका देते हैं, भाग्य को बदल देते हैं, किस्मत बुलंदियों पर लेकर चले जाते हैं। इसलिए इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। अब इसमें थोड़ी ज़रूरी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए कि आप इस समय अपने परिवार के सदस्यों में थोड़े तनाव महसूस कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसे इंसान जो आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं, आपके परिवार में आपके खिलाफ कोई ऐसी बातें हो सकती है, यानी आपके बारे में आपके घर परिवार में थोड़े से नाराज़गी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि आप इस समय नाराज़ हो जाए, या आपके साथ कुछ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि संतान से संबंधित कोई बड़ी अच्छी खबर, खुशखबरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। ये समय बहुत ही अच्छा है। संतान से जुड़े लाभ, संतान से जुड़े सफलता, संतान से जुड़े जैसे शादी विवाह, संतान के यदि करना चाहते हैं, संतान की शादी की उम्र है तो उनकी शादी होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। आप इस समय कर्ज से भी मुक्त होने जा रहे हैं, वो भी अचानक से पैसे आएंगे, फिर आप सोचेंगे कि कर्ज देकर जल्दी से मुक्त हो जाया जाए। यही आपको करना भी चाहिए, क्योंकि कर्ज अपने आप में बहुत बड़ा बोझ माना जाता है। तो इस तरह से आप निश्चित रूप से बड़े परेशानी से बाहर निकलने जा रहे हैं। ये समय शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो खास करके साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं,
इस समय जो खोज, रिसर्च आदि से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए भाग्य का बहुत अधिक इस समय साथ मिलने का समय है। ये आपका बहुत भाग्यशाली समय कह सकते हैं। कुछ बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।